वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओपन इलेक्टिव, जर्नल इलेक्टिव, मेजर पेपर 2 और माइनर, इनके लिए जो एक पेपर है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, इसका मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। ये जो कार्यालयीन हिंदी भाषा कंप्यूटिंग है, यह पेपर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का जो मेजर 2 है उनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा अगर बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट जिन्होंने जर्नल इलेक्टिव के रूप में हिंदी पेपर को ऑप्ट किया है तो वो उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, हिंदी साहित्य में 2 प्रकार के पेपर चलते हैं। हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य मेजर 1 है और जो पेपर 2 है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, ये माइनर भी है, ये मेजर का पेपर 2 भी है और ओपन इलेक्टिव भी है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओपन इलेक्टिव किन के लिए होता है? जैसे बीए के बच्चे हैं और हिंदी बीए का सब्जेक्ट है, तो अगर बीए का स्टूडेंट ओपन इलेक्टिव के रूप में हिंदी लेता है तो वो कार्यालयीन हिंदी भाषा कंप्यूटिंग का अध्ययन करेगा। लेकिन बीएससी और बीकॉम का स्टूडेंट अगर किसी ने ओपन इलेक्टिव के रूप में कार्यालयीन हिंदी भाषा कंप्यूटिंग ली है तो उसका ओपन इलेक्टिव ना कहलाकर वह जीईसी सब्जेक्ट कहलाएगा, जर्नल इलेक्टिव। और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। ज़्यादातर होता ये है कि बीएससी वाले स्टूडेंट जो है बीएससी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव के रूप में लेते हैं, बीकॉम वाले बीकॉम यानी कॉमर्स के सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव के रूप में लेते हैं और बीए वाले बीए के रूप में लेते हैं। पर ये जो सब्जेक्ट है वो कोई भी ले सकता है, ये वाला पेपर कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग का। इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और जो यूट्यूब पर क्वेरीज आती हैं उनका भी मैं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पुराना पेपर किस प्रकार का आया था ये इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा की जाएगी। पहले के जो वीडियो मैंने डाले हैं उसमें मैंने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। कई बार ये समस्या आती है कि बहुत कुछ लिख दिया जाता है लेकिन नंबर कम आते हैं। आपको जो परीक्षक चेक करते हैं इस बात का ध्यान देते हैं कि विद्यार्थी ने क्या लिखा है। आपसे अगर पूछा गया है कि समास के भेद बताइए और अगर आप संधि के भेद लिख कर आएंगे तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेंगे? तो जो पूछा गया है उसका उत्तर देना, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। आपकी 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र बताया कि कार्यालयीन हिंदी क्या है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे। इकाई 2 यानी सेकेंड यूनिट में आपके हिंदी के शब्द संसाधक यानी कंप्यूटर टंकण से संबंधित, यानी हिंदी जो हिंदी भाषा है वो कंप्यूटर में कैसे लिखी गई, इसका इसका आज स्वरूप क्या है। आपने देखा होगा व्हाट्सअप वगैरह पे आप बोलकर लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो जाता है। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। सेकेंड यूनिट में आपका ये दिखा हुआ है। थर्ड यूनिट में कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी है ना, वाणिज्य पारिभाषिक शब्दावली, पदनाम, अनुभाग। आपने देखा होगा ना कहीं कहीं जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा होता है प्राचार्य, फिर हिंदी में लिखा होता है प्रिंसिपल, सेक्शन को लिखा होता है अनुभाग, डेप्यूटी कमिश्नर को लिखा रहता है उपायुक्त। तो ये सब प्री डिफाइंड है पारिभाषिक शब्दावली में हिंदी में। चौथी यूनिट में आप कार्यालयीन हिंदी पत्राचार, तो आवेदन पत्र क्या होता है, गवर्नमेंट लेटर क्या होते हैं, डीओ लेटर क्या होता है, कार्यालयीन आदेश क्या होता है, परिपत्र जिसे इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं वो क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, कार्यालयीन ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम, विज्ञापन क्या होता है, निविदा क्या होता है, संकल्प क्या होता है, प्रेस नोट क्या होता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये सब आपको फोर्थ यूनिट में इसका अध्ययन करना है। फोर्थ यूनिट में ही आपको प्रारूपण होता है। प्रारूपण को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग। कोई भी लेटर जब बनता है ना उसके पहले ड्राफ्टिंग होती है उसकी, फिर वो चेक होता है। जब जब जो क्लर्क होते हैं सीनियर क्लर्क जब वो ओके कर देते हैं फिर वो किसी भी अधिकारी के पास सिग्नेचर होने के लिए जाता है। फिर संक्षेपण भी है आपका। संक्षेपण और पल्लवन, प्रारूपण, टिप्पण, ये आप अगर ग्रेजुएशन के बाद एमपीपीएससी या कोई भी संघ लोक सेवा आयोग की भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें काम में आने वाली हैं, तो इसका भी आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। 5 मिनट आपकी पूरी इंटरनेट, कंप्यूटर और
हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित है, जिसमें आप देख रहे हैं कंप्यूटर में है हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, हिंदी का मानकीकृत रूप। हम देख लेते हैं अब परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। पहले देखिए आपका केवल और केवल जो आधार पाठ्यक्रम है, जो फाउंडेशन है आपका, फाउंडेशन ही आपका ऑब्जेक्टिव है। आपने हिंदी भाषा एवं संस्कृति यानी लैंग्वेज एंड कल्चर हिंदी इंग्लिश के 50-50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए। उसके बाद फाउंडेशन पेपर 2 में आपने पर्यावरण, योग एवं ध्यान के जो उत्तर हैं, प्रश्न हैं, वो मल्टीपल चॉइस आए आपके लिए, बहुविकल्पीय थे। लेकिन इसके अलावा आपका मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल सब्जेक्ट, ये सभी डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको इसमें विस्तार से लिखना होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। हो सकता है अति लघु उत्तरीय में, वो अभी तक तो ऐसा पैटर्न आया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हैं। तो आप याद रखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 6 नंबर के, इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होगी। लघु उत्तरीय में आपके 4 प्रश्न होंगे 9-9 नंबर के, इनकी शब्द सीमा 200 होगी। और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय कह लो आप, इनको निबंधात्मक कह लो, ये 2 प्रश्न होंगे 14-14 नंबर के 28। अब ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी कर सकता है, पर इतना कन्फर्म है कि सारे विश्वविद्यालय, चाहे वो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर हो, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन हो, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल हो, सभी में जो मैक्सिमम मार्क है वो 70 होंगे। 30 नंबर का आपका सीसी होता है। और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं, उनके लिए भी सीसीई का प्रावधान है। उन्हें अपने महाविद्यालय कॉलेज में जाना है जहां से उन्होंने प्राइवेट का फॉर्म भरा है, वहाँ उन्हें सीसी देना होता है। एनईपी के अंतर्गत अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको सबमिट करना होता है सीसी। और उनको भी आप 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, वो सीसी के रूप में होता है। और 70 नंबर का ये पेपर होगा। इसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इनकी शब्द सीमा मैंने बता दी है। टोटल मार्क्स 70 होंगे। पासिंग मार्क्स वैसे 35% होता है, 24.5। तो कुछ यूनिवर्सिटी पेपर में लिख देती 25 नंबर या 24 नंबर। अगर यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम पेपर में लिख दिया है कि मिनिमम मार्क्स इतने हैं, तो मिनिमम मार्क्स उतने ही होंगे। सामान्यतः 70 का 35% थ्योरी में 24 होता है। सीसी वगैरह में तो आपको महाविद्यालय से नंबर ठीक मिल ही जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। थ्योरी जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम विश्वविद्यालय लेता है, उसमें आपको 25 नंबर आप मोटा मोटे मान के चलिए आपको लाना अनिवार्य है। शब्द सीमा के रूप में ऐसा 50 शब्द होते हैं कि जो एक पेपर होता है यूनिवर्सिटी द्वारा, जो आपको आंसर कॉपी दी जाती है, उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उसका एक साइड का आप लिख देंगे 50 शब्द हो जाते हैं। दोनों साइड लिखें तो 100 शब्द हो गए। 200 वर्ड के लिए आपको 2 पेज भरना है, आगे पीछे और 2 पेज, यानी आगे पीछे मिला के 1 पन्ना और उसके बाद दूसरा पन्ना। और 500 शब्दों के लिए आप इसी तरह से आप आगे बढ़ा लीजिएगा। पर ज़रूरी नहीं है, जो पूछा गया है, हो सकता है कोई क्वेश्चन 500 वर्ड का पूछा है लेकिन वो आपका 350-400 में ही ख़त्म हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप उदाहरण दे सकते हैं। कहने का अर्थ है कि 500 शब्दों वाला जो है 400 शब्दों में भी हो सकता है और 600 शब्दों में हो सकता है, पर 500 वाला 1000 शब्दों में नहीं होगा, और 500 वाला उत्तर आप सिर्फ 100 शब्दों में नहीं लिखेंगे। ये आप याद रखिएगा। ये सैम्पल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर है, मोर और लेस सभी यूनिवर्सिटीज़ के इसी प्रकार के पेपर आते हैं। 3 खंड होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा, है ना। अति लघु उत्तरीय यानी वही पहले वाले में। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि हर यूनिट आपकी 5 यूनिट हैं। तो पहला, जैसे DAVV इंदौर में जो पैटर्न है वो क्या है कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, फिर उसका अथवा दिया जाता है, फिर दूसरी यूनिट से दूसरा क्वेश्चन आता है, उसका अथवा दिया जाता है। ये वैसे सही तरीका यही होता है कि इससे क्या होता है, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ईजी क्या रहता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन दे दिए और बता दिया है कि कोई भी 2 क्वेश्चन आप हल कर दीजिए, तो ये ईजी जाता है स्टूडेंट के लिए। पर ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए, हर यूनिट से कवर करना चाहिए। आगे आप देख रहे हैं खंड बा में लघुत्तरीय प्रश्न। अब आप देखिए, अगर आपको लिखने में, अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन आपने हल कर दिए, फिर आपको कार्यालयीन हिंदी का उद्देश्य विशेषता नहीं आ रहा, आपको अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी की वेबसाइटों का संक्षिप्त आप परिचय देना चाहते हैं, तो बाकायदा आप लिखेंगे खंड बा प्रश्न क्रमांक 7 उत्तर, बिल्कुल स्पष्ट लिखें आप।
और खंड बा, जो खंड बा आ बा, ये जो है ना, आप बाकायदा बिल्कुल बीचों बीच बड़े से अक्षरों में लिखिए, उसको 2 बार अंडरलाइन कर लीजिए किस सेक्शन का क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, वैसे तो नियम ये रहता है कि क्रम से आपको लिखना है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप क्रम से भले ही ना लिखें, आपको जिस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आता है, आपको आखिरी प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे से आता है, तो आप खंड जो आपका सेक्शन सी है इसका आप पहले लिखिए, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का है, वेटेज है और आपको अच्छे से आता है, तो व्यवस्थित लिखिए। लेकिन आप स्पष्ट रूप से लिख दीजिए खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, 15 जो भी आप हल कर रहे हैं उनको आप लिख दीजिएगा। आदर्श उत्तर कैसे लिखना है आप देखिए। सबसे पहले प्रश्न को आपको समझना है, आपको मन में विचारों को व्यवस्थित करना है कि आप पहला कौन सा प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद कौन सा प्रश्न हल करेंगे। सामान्यतः ये होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो सब आपको नहीं आते, यानी आपको क्या होता है, कुछ प्रश्न बहुत अच्छे से आएंगे, कुछ प्रश्न को आपकी मेमोरी जो है हल्का हल्का याद रखेगी। तो आपको जो प्रश्न अच्छे से आता है हल करते उसको पहले उठाइएगा मन को। और जो पूछा गया है प्रश्न में अगर लिखा है, उल्लेख करें, वर्णन करें, विवेचना करें, समझाइए, तुलना करें, परिभाषित करते हैं करें, अर्थ स्पष्ट करें, आदि शब्दों के अनुसार ही उत्तर लिखना है। उल्लेख करने का अर्थ होता है, जैसे अगर पूछा गया है कि समास क्या है, समास के भेदों का उल्लेख कीजिए, तो आप समास की परिभाषा लिख देंगे कि समास क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल करके जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे समास कहते हैं, या प्रक्रिया जो है उसे समास कहते हैं। अब उल्लेख करना है तो सिर्फ आप नाम लिख दीजिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास इत्यादि, है ना, सिर्फ नाम लिखना है। अगर यही लिखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समास क्या है, समास के भेदों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 200 शब्द हो गया, तो अब आपको वर्णन करना है। तत्पुरुष समास लिखा, फिर उसके आगे आप तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखेंगे कि जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह करके उदाहरण सहित देना है आपको, तो आपको बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। परिभाषा पूछा है तो उसे परिभाषित करके लिखिए, अर्थ पूछा है तो उसका अर्थ लिखिए, आप क्या समझते हैं, तो आपकी दृष्टि में क्या है। उदाहरण के लिए अगर ये पूछा जाए कि कार्यालयीन हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो कार्यालय में चलने वाली हिंदी आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है, और उसका अर्थ भी लिखना है। प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें, शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखें, बेवजह बातों को रिपीट नहीं करना। आपको पता चला है कि आपको दो दो वाक्य आ रहे हैं, आप 2 वाक्यों को 10 बार लिख रहे हैं घुमा घुमा के, तो चेक करने वाला समझ जाता है कि आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सिर्फ 2 वाक्य लिख के छोड़िए, कोई इशू नहीं है, आप व्यवस्थित लिखिए, वो 2 वाक्यों पर भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उदाहरण अवश्य दें, प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखने का प्रयास करें। अगर प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो जो आपको अच्छे से उत्तर आता है उसे पहले लिखिए, प्रश्न का क्रमांक जरूर आपको लिखना है, भाग संख्या, क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालें इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है नहीं तो। कार्यालयीन हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं इनका आप अच्छी तैयारी करके जाइए। तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब और क्यों हुआ, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है, सामान्य परिचय दीजिए, निविदा से आप क्या समझते हैं, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, फेसबुक की उपयोगिता लिखिए, ब्लॉगिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। इनका उत्तर अति लघु उत्तरीय की श्रेणी में है, इंटरनेट पर उपलब्ध 4-6 पत्र पत्रिकाओं के नाम आप याद करके जाइए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, आप शॉर्ट आंसर में देखिए, हिंदी की वेबसाइटों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आजकल तो हिंदी इंग्लिश दोनों में वेबसाइट चलती है। ईमेल क्या है, प्रचलित ईमेल कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप भरते हैं वो भी आजकल हिंदी में वेबसाइट पोर्टल और वेबसाइट में भी अंतर होता है, वो मैंने आप देखिए हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर बहुत सारे वीडियो डले हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, अधिसूचना किसे कहते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं बताते हुए प्रारूप तैयार कीजिए, परिपत्र यानी सर्कुलर किसे कहते हैं, परिपत्र के बारे में सविस्तार से समझाइए, मानकीकरण के कितने सोपान होते हैं ये भी बताइए, ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं, विराम चिन्हों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, डैश कॉमा जो भी है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनको अच्छे से याद करिए। पल्लवन जरूर आएगा आपको एक न एक करने के लिए, जैसे आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, मधुर वचन है औषधि, इसी तरह क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसे भी एक कोई आएगा आपको, हो सकता है 2 आए, 2 में से एक करने के लिए कहा जाए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं, हिंदी के प्रयोजन मूलक संदर्भों को रेखांकित करते हुए राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं को उल्लेख करते हुए ई पुस्तकालय का औचित्य प्रतिपादित कीजिए, संक्षेपण के नियम प्रतिरूपित करते हुए उसकी पद्धति और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, अशुद्धि संशोधन और प्रूफ रीडिंग के संदर्भ में विराम चिन्हों के प्रयोग और उनकी आवश्यकता पर विस्तृत लेख लिखिए, 500 शब्दों में ही आपको समेटना है बात। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए कि कंप्यूटर में किस प्रकार हिंदी भाषा प्रयोग की गई।
क्योंकि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो केवल इंग्लिश में ही उसमें हम लिख सकते थे, हिंदी भी इंग्लिश में लिखा जाती थी। जैसे आप आजकल व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं ना, AAP आप, KAI कैसे हैं, इस टाइप से है ना। लेकिन आज तो अब देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं। भाषा हिंदी थी लेकिन लिपि क्या थी आपकी, रोमन थी पहले। इंग्लिश जो रोमन लिपि में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सोशल मीडिया तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र में हिंदी लेखन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे ब्लॉग होते हैं सोशल मीडिया पर, हिंदी में आपको बहुत सर्च मिल जाती है। ये भी आप देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।